मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है भाई। चलो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो गलत जगह पे कोशिश नहीं करना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कहीं और जगह कोशिश करने लगोगे, यहाँ पे कोशिश करो। चलो आओ। राधा की राधा की इशारा करते हुए संगीता ने कहा, क्या कहा भाई? संगीता ने, जिसने कहा उससे चलते हैं। संगीता ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती, इसका भाई आ जाता है बीच में, भाई, उसकी इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन, ये रह गई उसकी बहन, ये बहन और ये भाई के लिए स्क्वायर और ये संगीता के लिए भी ये सर्कल, क्योंकि बहन की पुत्री, अब पुत्री है तो नीचे आ जाएगी, उसकी जनरेशन नीचे आ गई तो ये उसकी पुत्री की बहन, ये हो गई उसकी पुत्री है तो पुत्री के लिए सर्कल। अब तुमको पूछेगा राधा का संगीता से क्या संबंध है, यहाँ भी कन्फ्यूज करते हैं। राधा का संगीता से क्या संबंध है? ये है राधा, ये तो है राधा, है ना। तो राधा का संगीता से संबंध बताइए। अब देखो ये बहन, ये इसकी बेटी, तो ये तो हो गई मौसी, ये हो गई मौसी, राइट, और ये हो गई भतीजी, ये हो गई भतीजी, राइट। लेकिन अब ऑप्शन में मौसी भी है भतीजी भी है, किसको क्या करें भाई? कन्फ्यूजन लोगों को यहाँ पे होती है, तो हम दूर करेंगे ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन को। राधा का संबंध, राधा का, जिसका संबंध उसके बारे में पूछना कि राधा क्या है, जिसका संबंध बोले तो उसके बारे में पूछना राधा क्या है, तो राधा क्या है? भतीजी, तो होगा ऑप्शन कौन सा राइट? भतीजी का, ठीक है। जब भी पूछा जाए संबंध तो देखना राधा का संबंध, संगीता का संबंध नहीं पूछा गया, राधा का संबंध, तो राधा क्या है, जिसका संबंध वो क्या है, ये नोट बना के लिख लो कहीं भी, ठीक है। का संबंध जिसको बोलेगा, का संबंध जिसको बोलेगा, का संबंध जिसको बोलेगा उसी के बारे में पूछना है कि वो क्या है, वही क्या है। ये इसको इतना वर्ड्स को नोट्स बना के रख लो, काम आएगा कन्फ्यूजन मिटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। केवल समस्याएं ही जन्म लेती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इसी बात के साथ एक नए क्वेश्चन लेके आए हैं हम, देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि जिस पैटर्न पे ये अंकों को लिखा है उसी के आधार पे एक इसमें से मिसिंग है, वो मिसिंग को ढूंढना है उसी पैटर्न पे। पहले तो पैटर्न में जानना पड़ेगा, देखने से लग रहा है साफ साफ कि भाई यहाँ से यहाँ कुछ गेम चल रहा है और यहाँ से यहाँ कुछ गेम चल रहा होगा और यहाँ से यहाँ कुछ गेम चल रहा होगा और यहाँ से यहाँ कुछ गेम चल रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ गेम चल रहा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है हमको। तो आपको कुछ अलग दिख रहा है तो आप अलग देखो, लेकिन हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो एक और बात दिख रहा है कि जितने भी यहाँ पे हैं सब स्क्वायर दिख रहे हैं, ये 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, इसका पता नहीं, ये 13 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ऐसे ही सब तो सब किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो इस आधार पे कौन किसका स्क्वायर है ये पहले फटाक से लिख लो। ये 8 का है, ये 12 का है, इसका पता नहीं है, ये 13 का है, ये 4 का है, ये 14 का है, ये 2 का है। तो देखो फिर देखो आप यहाँ पे क्या चल रहा है। 2 से 4 का चलेगा, 4 से ये तो 13 है, ये 13 अलग है, इसका पता नहीं था, है ना, इसका पता नहीं था। 4 से इसके बारे में पता नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे तो 14 का है, ये देखो यहाँ से 12 13 14 लगातार दिख रहा है, यहाँ से गड़बड़ है ना। ये 12 का स्क्वायर है, ये तो ये 13 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, उसके बाद ये किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये 8 का स्क्वायर है। तो 2 4 और 6 8 करेंगे तो हो जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए। इस हिसाब से 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ऑप्शन में भी वो चीज़ होनी चाहिए, तो ये रह गई आपकी, ऑप्शन में भी 36 है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 36। यही है भाई ट्रिक इसका। साफ साफ दिख रहा है तो देखना भी हम मना नहीं करेंगे, जब चीज़ किसी किसी क्वेश्चन में साफ साफ दिखता नहीं है, जब दिखता नहीं है तो फिर देखना पड़ता है और गौर से उसको, जब साफ साफ दिख रहा है तो फिर साफ साफ देख लेते हैं भाई ऊपर से ही, है कि नहीं। साफ दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बड़े बड़े दिख रहे थे, है ना, और इसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ छोटे दिख रहे थे। तो कभी कभी अल्टरनेट होता है ना, कभी कभी क्या होता है, अल्टरनेट चलता है, ठीक है, इसको अल्टरनेट चलता है कभी कभी। इसलिए सीरीज में
क्या है कि कभी कभी अल्टरनेट चलता है, तो ये भी देखना पड़ता है। ऐसा ही कुछ था भाई साहब। अब उसके बाद मैं नए क्वेश्चन को देखूंगा। तनाव से सिर्फ समस्याएं ही जन्म लेती है, समाधान खोजना है तो आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा। इसी शब्द के साथ, इसी सेंटेंस के साथ मैं एक नए क्वेश्चन के सॉल्व कराता हूँ आपके लिए। देखते हैं ये रीजनिंग की क्वेश्चंस है, इसमें क्या चल रहा है भाई लोग, पहले आप देखो फिर मैं बताऊँगा। देखो कभी कभी इसका पैटर्न बोलता है देखने के लिए, ठीक है। तो इसके पैटर्न में आपको देखना है, एक नज़र में दिख जाता है कुछ कुछ बातें, जैसे कि हमें साफ साफ दिख रही है कि यहाँ से यहाँ कुछ जो पैटर्न है वो फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ का कुछ फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ का फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो फिर यहाँ से यहाँ हो सकता है फॉलो कर रहा होगा, और यहाँ से यहाँ कुछ हो सकता है फॉलो कर रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, अल्टरनेट चलता है तुम्हारा सीरीज, लगातार एक के बाद एक चलना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अल्टरनेट चल रहा होगा, एक को छोड़ के एक। जो भी रूल्स, जो भी नियम से चल रहे होंगे वो अल्टरनेट चल रहे होंगे। जो भी नियम इनके बीच लग रहा होगा वो नियम क्या होगा, अल्टरनेट डिजिट में, अल्टरनेट नंबर्स में लागू हो रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ इस वैसा ही कुछ इसमें दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ का कुछ हो सकता है, यहाँ से यहाँ का हो सकता है, और यहाँ का यहाँ हो सकता है, कुछ ऐसे दिख रहा है, एक नज़र में दिख रहा है। बाकी फिर हम चेक कर लेंगे, फटाफट चेक कर लेंगे, है ना। यहाँ से ये चलेगी इधर आपका कुछ ऐसा। तो देखो उसके बाद दूसरी नज़र में मुझे दिख रही है कि सब के सब स्क्वायर दिख रहे हैं। ये भी स्क्वायर दिख रहा है किसी चीज़ का, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, सब किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहे हैं। तो किसका किसका स्क्वायर दिख रहे हैं भाई, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है ना। ये जो है वो आपका 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये जो है हमारा 4 का स्क्वायर लग रहा है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 12, 13, 14 कुछ ऐसा हो गया, है ना। इसका मतलब ये उसी पैटर्न पे, उसी नियम से वो सीरीज में जा रही है। उसके बाद ये जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसका पता नहीं है, ये 8 का स्क्वायर है। तो 2, 4, 6, 8 कुछ ऐसा हो सकता है। तो क्या 6 का स्क्वायर ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। जब ऑप्शन में उसी पैटर्न के अनुसार, उसी नियम के अनुसार मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई यही आंसर होगा आपका 36। सिंपल सी क्वेश्चन है, आराम से बना के निकल जाओ। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, वक्त सबको सब कुछ सिखा के चला जाता है। इसी बात पे हम एक आसान सा रीडिंग का क्वेश्चन कराते हैं। यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, तो पक्षी किस में उड़ते हैं? कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा दे देता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस खोजना है कि पक्षी किस में उड़ते हैं। तो पक्षी किस में उड़ते हैं, एक हवा हो सकता है, और भी यहाँ पे देखो कुछ दिया हो तो बादल, बादल में पक्षी नहीं उड़ते हैं, सफ़ेद पक्षी नहीं उड़ते हैं, हरा में पक्षी नहीं उड़ते हैं, हवा को नीला, तो हवा को क्या बोलता है, नीला। तो हवा को नीला बोलेगा तो आंसर नीला हो जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें। आराम से 1 नंबर 2 नंबर लेके निकल लो, है ना। क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि 9:30 हुए हैं। देखो दर्पण में क्या है कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में दिखाता है, ठीक है। ये रह गया घड़ी, बज रही थी 9, यहाँ पे 9 ऐसे बज रही होगी, नहीं 9 इधर नहीं बजती है, 9 उसके अपोजिट बजती है, राइट, है ना। इधर 9:09 जो है वो यहाँ बजेगी 9 हमारे हिसाब से, और 9:30 के लिए नीचे काटा जाएगी यहाँ पे। तो लेफ्ट वाला राइट, ये तो काटा सीधा है, ये इधर जब स्ट्रेट में रहेगा तो ये तो कहीं मुड़े इधर उधर जाएगा नहीं। ये वाली काटा जो है वो इधर है, तो ऐनक में दिख रही है इधर, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, तो हमारे पास ये इधर दिखनी चाहिए। बस इतना ही करना है। मिरर के बारे में जानना है कि लेफ्ट वाली राइट कर देती है, राइट वाली लेफ्ट कर देती है। आप खड़ा रहोगे तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड में दिखेगा, राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड में दिखेगा। तो यहाँ पे वास्तविक टाइम जो हो रहा होगा 9 की जगह में 3:30 हो रहे होंगे। यही है रीजनिंग का क्वेश्चन, ऐसे ही होती है।